Assalamualaikum. Hope you all doing well. Can you imagine PSL के final stages आ गए हैं? Well, we can't wait for that. आप देख रहे हैं हमारा PSL 7 special show presented to you by Cadbury Dairy Milk, Telenor 4G, Surf Excel and powered by Alpers and Zira Plus. So जी, कल का मैच आप सबको कैसा लगा? What a firecracker match with lots and turns. और यूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वालिफाई जीत ली और एलिमिनेटर जीत ली. अब सेकेंड एलिमिनेटर आज खेला जाएगा और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड फेस करेगा ईगरली वेटिंग लाहौर कलंदर्स को. ये मैच आज 7:30 बजे खेला जाएगा. एंड वन थिंग फॉर श्योर, ये मैच होगा बहुत तगड़ा. शादाब वर्सेस शाहीन, एक तरफ एलेक्स हेल्स, एक तरफ फ़खर जमान. व्हाट्स गोइंग टू हैपन ये तो आज पता चलेगा. मगर एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट किसी के हाथ में नहीं, बट नेचर जब सामने आ जाती है. यस, लाहौर में बारिश का इम्कान है. तो अगर आज बारिश से मैच वॉश ऑफ हो गया तो रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि जिस टीम की हायर स्टैंडिंग होगी ग्रुप स्टेज में वही क्वालिफाई करेगा फाइनल में. इन केस देयर इज नो मैच तो लाहौर कलंदर्स ही है ग्रुप स्टेज में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप पर आती है. 2 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड को ग्रुप स्टेज में शिकस्त दी थी. वेल दैट्स दैट, बट वी होप टू सी कि हमें एक अच्छा मैच देखने को मिले आज और संडे को ज़बरदस्त फाइनल हो. मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, जल्दी से उनको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ. मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कप्तान इंजमामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया. बिस्किट्स छुपाते हुए अपने पीछे क्रिकेट के सिकंदर पर मगर हम स्नैक्स भी खाते हैं. ये भी तो बोलें कि इंजमामुल हक टेस्ट क्रिकेटर, प्रेसिडेंट पेशावर ज़ल्मी. तो आज ये स्पेशल इंट्रोडक्शन कराना जरूरी तो ज़ल्मी तो बाहर हो गई. आज तो इस्लामाबाद का और लाहौर का मैच है तो ज़ल्मी का जिक्र कहाँ से आया? ठीक है, आलिया भी वेट करिए. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करेंगे शो में. पर इससे पहले मैं आप लोग सबसे बात करूं, हमारे ऑल्पर्स बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोग देख लेते हैं. और कल के मैच में एलेक्स हेल्स वाज जस्ट फिनोमिनल. थैंक गॉड वो वापस आ गए. 49 बॉल्स में उनके 62 रन्स अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी येस्टरडे. ये कल का मैच था और आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 127 का स्ट्राइक रेट. इंजमाम, ठीक है पेशावर ज़ल्मी हार गया, बट एक बात तो तय है कि मैच बहुत ज़बरदस्त था. हाँ, मैच में टर्न्स थे, ट्विस्ट थे, मगर आई थिंक एक बात थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ना अपने नर्व्स पे काबू रखा एंड दैट्स व्हाई दे वन. नहीं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है. सारी बातों से पहले मैं करूँगा कि कल के मैच में ना मुझे जो थोड़ा सा अफसोस होता है क्योंकि जी दोनों पाकिस्तान की टॉप टीम्स खेल रही थी और जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था ना, जितने कल दोनों टीमों ने कैच ड्रॉप किए तो वो देख के ना इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि जी जो सूरत हाल है. और बिल्कुल क्रेडिट है ना इस्लामाबाद को इसलिए जाना चाहिए कि इस्लामाबाद जिस तरह ज़ल्मी पिछले लास्ट 4 मैच जीत के आ रहा था ना क्योंकि जी ये मोराल बहुत हाई था इनका मोराल. इस्लामाबाद का बहुत डाउन था क्योंकि जी इंजरीज थी उनके पास, ठीक है, प्लेयर्स चले गए थे, बिल्कुल कम्बिनेशन नहीं था, लीडर उनका बाहर बैठ गया था जाके. तो ऐसे में अपनी टीम को कंट्रोल करना तो आपको कोच को क्रेडिट ज़रूर जाना चाहिए. अज़हर महमूद को मैं कहूँगा क्योंकि जी वो नज़र नहीं आते बहुत सारे लोग, लेकिन उसको क्रेडिट ज़रूर जाना चाहिए कि उसने अपनी टीम को इकट्ठा रखा इस पोजीशन में जिसको आप नर्व्स कह रहे हैं ना कि कंट्रोल होना. उसने अपनी टीम को पैनिक नहीं होने दिया और हो सकता है कि वो इससे पहले भी शादाब को डाल सकते थे लेकिन नहीं डाला. तो अब जिस टाइम सारी टीम आई उन्होंने उसको इकट्ठा किया. हालांकि हेल्स के लिए भी दोबारा आके ना इस तरह स्कोर करना इतना आसान नहीं था, किसी भी प्लेयर के लिए आसान नहीं होता. लेकिन मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के प्लेयर्स को भी और मैनेजमेंट को दोनों को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उन्होंने टफ हालात में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपनी टीम को एक रखा, यूनाइटेड रखा. सो और स्पेशली मैं कल है ना हसन अली की बॉलिंग की बड़ी तारीफ़ करूँगा. जो उसकी बॉलिंग में एग्रेशन था, या तो वो थका हुआ था पहले 2-3 मैचों का रेस्ट मिला है, या अगर इंजरी से भी वापसी आया है तो बड़ा ज़बरदस्त है. कल इस्लामाबाद की जो क्रिकेट थी ना वो ज़रा देख के मज़ा आया. सो ज़ल्मी ने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की क्योंकि जी पहले ओवर में ही एलेक्स हेल्स के जिस तरह का वो प्लेयर है 2 स्टंप भी छोड़ दिया, कैच भी छोड़ दिया सीधा. तो ये इस तरह की चीज़ें ना टर्निंग पॉइंट साबित हुई. और अब मैं एक्चुअली पेशावर ज़ल्मी की बात करूंगी, बट सिक्को उससे पहले मुझे आप करी थी मैं बात करने का, वो थे सलमान इरशाद की बॉलिंग. आई मीन दोज यॉर्कर्स एंड द स्लो यॉर्कर जो कल देखा हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया था. आपको दिखाएंगे. एक तो जो इन्हें हेल्स को आउट किया था वो तो एक बहुत खूबसूरत लेग स्टम्प्स को हिट किया. What a yorker that was. देखो शुक्र है लोग मेरे साथ बैठ के मैच नहीं देखे. मैं आप ही के साथ देख नहीं घर में ना मैं इतनी मतलब स्लेजिंग कर रहा होता हूँ इसलिए कि हमारे बॉलर्स में हैरान हूँ कि देखो इनजी भी बैट्समैन है ना, अगर मैं उसको पीछे गेंद करूँगा और वो यहाँ खड़ा हुआ है इंतज़ार में मिड विकेट मारने के लिए तो आप पीछे पीछे गेंद करे जा रहे हैं और यहाँ से खाए जा रहे हैं.
मार, वो मुझे समझ में नहीं आता इनका ये बॉलर्स को, ये जो जैसे ये इरशाद ने बॉल कराई या उस दिन जॉर्डन ने कराई यॉर्कर्स, क्यों नहीं कराते? यॉर्कर करा है ना, वो तारीफ करे सलमान निशात कि इनकेस कोई कंफ्यूज हो रहा है कि आप नहीं कर रहा हूं कि उसने वो यॉर्कर करे। दूसरे बॉलर्स को देखो कि आखिरी लम्हात हैं, 2 ओवर रह गए, 3 ओवर, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे हैं। ठीक है, इसमें शॉर्ट या तो आप पूरा पीछे करें। ठीक है, अभी आसिफ अली वापस हम दिखा सकते हैं फुल स्क्रीन पे आसिफ अली को जो उन्होंने कराए थे। एक्सीलेंट बॉलिंग अगेन, यू नो। अच्छा, रिवर्स भी कर रही थी, वाज रिवर्सिंग एज वेल सिक्कू एंड व्हाट अ नहीं देखो विद इन द स्टंप्स, और कितनी अच्छी नीचे गेंद कर रहा है। और आसिफ तो इंतजार में होते हैं, पीछे चले जाते हैं। उनके जब खेलने का अंदाज ये है कि वो बैक एंड क्रॉस करके ना बिल्कुल क्रीज के अंदर चले जाते हैं ताकि छोटा सा भी गेंद थोड़ा सा भी पीछे गिरे मैं मार दूं। इट वाज अ स्लो यॉर्कर। वकार यूनुस का मैंने कमेंट लिखा, उन्होंने बोला ब्यूटीफुल इन स्विंगिंग यॉर्कर्स, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। समझ आई आपको? well, आलिया भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, ये पुरानी यादें ताज़ा होने से क्या मतलब है? मैं इसका वो अब उनको अपनी एक झलक दिखी वो इन स्विंगिंग यॉर्कर्स। कल से थोड़ी सी बेस रिवर्स स्विंग की भी चल रही है। हाँ, वो क्या है वो हम बात करेंगे। आलिया भी वेट करिए, डोंट होल्ड ऑन टू दैट, और ओपन डिस्कशन में हम बात करेंगे। बट आलिया, यू नो, बट यस्टरडेज मैच बिल्कुल जिस तरह इंजमाम ने सम अप किया है ना कि कहाँ वो टीम फेवरेट्स ही नहीं है जीतने के लिए, बिल्कुल इतर बितर हो गई। एलेक्स हेल्स चले गए, कैप्टन बाहर हो गए, एंड दे केम टुगेदर। आई मीन यूनाइटेड तो उनका नाम है, एंड दे शोड हाउ यूनाइटेड दे आर। ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मज़ा आया कल के मैच में। देखिए बिल्कुल, जो शादाब खान है उनके आने से बड़ा फर्क पड़ता है। ये जो एक लीडर होता है, हमने देखा कि यही प्लेयर्स, अब सिर्फ एलेक्स हेल्स ही नहीं थे, बाकी तो यही लोग थे ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कि एक लीडर जो है वो फ्रंट से कैसे लीड करता है, या वो एक टीम में एक स्पिरिट कैसे पैदा करता है। प्लस तारीफ करनी चाहिए कि रेहान और हसन चीमा और जो मैनेजमेंट लोग हैं, और सबसे ज्यादा अजहर, जो हमारे अजहर महमूद जो हमारे बॉलिंग कोच हैं, वो उनका जो रोल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से अपने रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है कि जो ज़ल्मी है वो कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर था ज़ल्मी का एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद के साथ जितने इश्यूज चल रहे थे। तो लेकिन एलेक्स हेल्स आए हैं तो उन्होंने आके ये बताया है कि अगर एक ग्रेट प्लेयर जिसको पिक किया जाता है ज़्यादा पैसों में, तो वो आके वो परफॉर्मेंस उस लेवल की ही देते हैं कि वो सिंगल हैंडेडली इनिंग्स जो है वो बना के चले गए हैं। तो ये इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और मेरा ख्याल है आज लाहौर की अगर बात करें तो लाहौरी तो बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। फातिमा, सब चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए ताकि लाहौर कलंदर नहीं आलिया मैच देखना चाहते हैं। क्यों नहीं, और लाहौर कलंदर वालों का तो अब ये हाल है कि वो कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम सा, कुछ सानू मरंदा शौक नहीं थी, तो वो जो टॉस जीत के उन्होंने जो बॉलिंग की पिछले मैच में, उसके बाद तो मैं सर पकड़ के बैठ गई थी कि यार इनको क्यों नहीं चीजें समझ आ। ये नाइटमेयर उनको बहुत आएंगे सेकंड ब्रेक। आपका मतलब ये तो नहीं कि जी आतिफ है ना मुसल्ले पे बैठा है? वो हम लोग ब्रेक में मालूम करते हैं क्या कुछ हो रहा है वहाँ। बट थैंक यू सो मच फॉर पैनलिस्ट कि आप लोग ने हमें आज ज्वाइन किया। बट स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। हम लोग क्विक ब्रेक ले लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारा PSL 7 स्पेशल शो प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, Telenor 4G, Surf Excel, powered by Allpurs and Zira Plus. We'll take a short breather and see you right after. Stay with us. अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल डूइंग वेल। कैन यू इमेजिन PSL के फाइनल स्टेजेस आ गए हैं। वेल, वी कांट वेट फॉर दैट। आप देख रहे हैं हमारा PSL 7 स्पेशल शो प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, Telenor 4G, Surf Excel एंड पावर्ड बाय Allpurs and Zira Plus. तो जी, कल का मैच आप सबको कैसा लगा? व्हाट अ फायर क्रैकर मैच विद लॉट्स एंड टर्न्स। और यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वालिफाई जीत लिया और एलिमिनेटर जीत लिया। अब सेकेंड एलिमिनेटर आज खेला जाएगा और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड फेस करेगा ईगरली वेटिंग लाहौर कलंदर्स को। ये मैच आज 7:30 बजे खेला जाएगा। एंड वन थिंग फॉर श्योर, ये मैच होगा बहुत तगड़ा। शादाब वर्सेस शाहीन, एक तरफ एलेक्स हेल्स, एक तरफ फ़खर जमान। व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ये तो आज पता चलेगा। मगर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट किसी के हाथ में नहीं, बट नेचर जब सामने आ जाती है। यस, लाहौर में बारिश का आज इम्कान है, तो अगर आज बारिश से मैच वॉश ऑफ हो गया तो रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि जिस टीम की हायर स्टैंडिंग होगी ग्रुप स्टेज में, वही क्वालिफाई करेगा फाइनल में। इन केस देयर इज नो मैच, तो लाहौर कलंदर्स ही है ग्रुप स्टेज में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप पर आती है। उन्होंने 2 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड को ग्रुप स्टेज में शिकस्त दी थी। वेल, दैट्स दैट, बट वी होप टू सी कि हमें एक अच्छा मैच देखने को मिले आज, और संडे को ज़बरदस्त फाइनल हो। मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, जल्दी से उनको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कप्तान इंजमामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्किट्स छुपाते हुए अपने पीछे क्रिकेट के सिकंदर पर हम जो स्नैक्स भी खाते हैं। ये भी तो बोलें कि इंजमामुल हक टेस्ट क्रिकेटर, प्रेसिडेंट
पेशावर ज़ल्मी। तो आज ये स्पेशल इंट्रोडक्शन कराना ये जरूरी तो है। जल्मी तो बाहर हो गई। आज तो इस्लामाबाद का और लाहौर का मैच है, तो जल्मी का मैंने जिक्र वैसे ही कहाँ से बताया। आया? ठीक है, आलिया भी वेट करिए। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करेंगे शो में। पर इससे पहले मैं आप लोग सबसे बात करूं, हमारे ऑलपस बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोग देख लेते हैं। और कल के मैच में एलेक्स हेल्स वाज जस्ट फिनोमिनल। थैंक गॉड वो वापस आ गए। 49 बॉल्स में उनके 62 रन्स। इंजमाम ठीक है, पेशावर ज़ल्मी हार गया, बट एक बात तो तय है कि मैच बहुत ज़बरदस्त था। हाँ, मैच में टर्न्स थे, ट्विस्ट थे, मगर आई थिंक एक बात थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ना अपने नर्व्स पे काबू रखा, एंड दैट्स व्हाई दे वन। नहीं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। सारी बातों से पहले मैं करूँगा कि कल के मैच में ना मुझे जो थोड़ा सा अफसोस होता है, क्योंकि जी दोनों पाकिस्तान की टॉप टीम्स खेल रही थी और जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था ना, जितने कल दोनों टीमों ने कैच ड्रॉप किए, तो वो देख के ना इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि जी जो सूरत हाल है। और बिल्कुल क्रेडिट है ना इस्लामाबाद को इसलिए जाना चाहिए कि इस्लामाबाद जिस तरह ज़ल्मी पिछले लास्ट 4 मैच जीत के आ रहा था ना, क्योंकि जी ये मोराल बहुत हाई था इनका मोराल। इस्लामाबाद का बहुत डाउन था क्योंकि जी इंजरीज थी उनके पास, ठीक है, प्लेयर्स चले गए थे, बिल्कुल कम्बिनेशन नहीं था, लीडर उनका बाहर बैठ गया था जाके। सो ऐसे में अपनी टीम को कंट्रोल करना, तो आपको कोच को क्रेडिट ज़रूर जाना चाहिए, अज़हर महमूद को मैं कहूँगा, Absolutely. क्योंकि जी वो नज़र नहीं आते बहुत सारे लोग, लेकिन उसको क्रेडिट ज़रूर जाना चाहिए कि उसने अपनी टीम को इकट्ठा रखा इस पोजीशन में, जिसको आप नर्व्स कह रहे हैं ना कि कंट्रोल है ना, उसने अपनी टीम को पैनिक नहीं होने दिया। और हो सकता है कि वो इससे पहले भी शादाब को डाल सकते थे, लेकिन नहीं डाला। तो अब जिस टाइम सारी टीम आई, उन्होंने उसको इकट्ठा किया। हालांकि हेल्स के लिए भी दोबारा आके ना इस तरह स्कोर करना इतना आसान नहीं था, किसी भी प्लेयर के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के प्लेयर्स को भी और मैनेजमेंट को, दोनों को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उन्होंने टफ हालात में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपनी टीम को एक रखा, यूनाइटेड रखा। सो और स्पेशली मैं कल है ना हसन अली की बॉलिंग की बड़ी तारीफ़ करूँगा। जो उसकी बॉलिंग में एग्रेशन था, या तो वो थका हुआ था, पहले 2-3 मैचों का रेस्ट मिला है, या अगर इंजरी से भी वापसी आया है तो बड़ा ज़बरदस्त है। कल इस्लामाबाद की जो क्रिकेट थी ना, वो ज़रा देख के मज़ा आया। सो ज़ल्मी ने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की, क्योंकि जी पहले ओवर में ही एलेक्स हेल्स के जिस तरह का वो प्लेयर है, 2 स्टंप भी छोड़ दिया, कैच भी छोड़ दिया सीधा। तो ये इस तरह की चीज़ें ना टर्निंग पॉइंट साबित हुए। और अब मैं एक्चुअली पेशावर ज़ल्मी की बात करूंगी, बट सिक्को उससे पहले मुझे आप करी थी मैं बात करने का, वो थे सलमान इरशाद की बॉलिंग। आई मीन दोज यॉर्कर्स एंड द स्लो यॉर्कर जो कल देखा हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया था। आपको दिखाएंगे, एक तो जो उन्हें हेल्स को आउट किया था, वो तो एक बहुत खूबसूरत लेग स्टम्प्स को हिट किया। What a yorker that was. देखो शुक्र है लोग मेरे साथ बैठ के मैच नहीं देखे, मेरी मैं आप ही के साथ दिख रही नहीं घर में ना मैं इतनी मैं मतलब स्लेजिंग कर रहा होता हूँ, इसलिए कि हमारे बॉलर्स में हैरान हूँ कि देखो इंजीबी बैट्समैन है ना, अगर मैं उसको पीछे गेंद करूँगा और वो यहाँ खड़ा हुआ है इंतज़ार में मिड विकेट मारने के लिए, तो आप पीछे पीछे गेंद करे जा रहे हो, यहाँ से खाए जा रहे हैं मार। वो मुझे समझ में नहीं आता इनका, ये बॉलर्स को, ये जो जैसे ये इरशाद ने बॉल कराई या उस दिन जॉर्डन ने कराई, यॉर्कर्स क्यों नहीं कराते? यॉर्कर कराए ना, वो तारीफ करे सलमान इरशाद की, इनकेस कोई कंफ्यूज हो रहा है कि आप नहीं उसने वो यॉर्कर करे। दूसरे बॉलर्स को देखो कि आखिरी लम्हात हैं, 2 ओवर रह गए, 3 ओवर, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे हैं। ठीक है, इसमें शॉर्ट या तो आप पूरा पीछे करें। ठीक है, अभी आसिफ अली वापस हम दिखा सकते हैं फुल स्क्रीन पे। आसिफ अली को जो उन्होंने कराए थे, एक्सीलेंट बॉलिंग अगेन, अच्छा रिवर्स पिक कर रही थी, वाज रिवर्सिंग एज वेल सिक्कू, एंड व्हाट अ नहीं देखो विद इन द स्टंप्स, और कितनी अच्छी नीचे गेंद कर रहा है। और आसिफ तो इंतजार में होते हैं, पीछे चले जाते हैं। उनके जब खेलने का अंदाज ये है कि वो बैक एंड क्रॉस करके ना बिल्कुल क्रीज के अंदर चले जाते हैं, ताकि छोटा सा भी गेंद थोड़ा सा भी पीछे गिरे मैं मार दूं। इट वाज अ स्लो यॉर्कर। वकार यूनिस का मैंने कमेंट लिखा, उन्होंने बोला ब्यूटीफुल इन स्विंगिंग यॉर्कर्स, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। समझ आई आपको? वेल आलिया भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, ये पुरानी यादें ताज़ा होने से क्या मतलब है? मैं इसका वो अब उनको अपनी एक झलक दिखी, वो इन स्विंगिंग यॉर्कर्स। कल से थोड़ी सी बेस रिवर्स स्विंग की भी चल रही है। हाँ, वो क्या है वो हम बात करेंगे। आलिया भी वेट करिए, डोंट होल्ड ऑन टू दैट, ओपन डिस्कशन में हम बात करेंगे। बट आलिया, बट येस्टरडेज मैच बिल्कुल जिस तरह इंजमाम ने सम अप किया है ना, कि कहाँ वो टीम फेवरेट्स ही नहीं है जीतने के लिए, बिल्कुल इतर बितर होगी। एलेक्स हेल्स चले गए, कैप्टन बाहर हो गए, एंड दे केम टुगेदर। आई मीन यूनाइटेड तो उनका नाम है, एंड दे शोड हाउ यूनाइटेड दे आर। ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मज़ा आया कल के मैच में। देखिए बिल्कुल जो शादाब खान है, उनके आने से बड़ा फर्क पड़ता है। ये जो एक लीडर होता है,
हमने देखा कि यही प्लेयर्स अब सिर्फ एलेक्स हेल्स ही नहीं थे, बाकी तो यही लोग थे ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कि एक लीडर जो है वो फ्रंट से कैसे लीड करता है या वो एक टीम में एक स्पिरिट कैसे पैदा करता है। प्लस तारीफ करनी चाहिए कि रेहान और हसन चीमा और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, अब सबसे ज्यादा अजहर महमूद जो हमारे बॉलिंग कोच हैं, वो उनका जो रोल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से अपने रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है कि जो ज़ल्मी है वो कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर था ज़ल्मी का एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद के साथ जितने इश्यूज चल रहे थे। तो लेकिन एलेक्स हेल्स आए हैं तो उन्होंने आके ये बताया है कि अगर एक ग्रेट प्लेयर जिसको पिक किया जाता है ज्यादा पैसों में, तो वो आके वो परफॉर्मेंस उस लेवल की ही देते हैं कि वो सिंगल हैंडेडली इनिंग्स जो है वो बना के चले गए हैं। तो ये इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और मेरा ख्याल है आज लाहौर की अगर बात करें तो लाहौरी तो बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं फातिमा, सब चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए ताकि लाहौर कलंदर नहीं आलिया मैच देखना चाहते हैं, क्यों नहीं, और लाहौर कलंदर वालों का तो अब ये हाल है कि वो कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम सा, कुछ सानू मरंदा शौक नहीं सी, तो वो जो टॉस जीत के उन्होंने जो बॉलिंग की पिछले मैच में, उसके बाद तो मैं सर पकड़ के बैठ गई थी कि यार इनको क्यों नहीं चीजें समझ आती। ये नाइटमेयर उनको बहुत आएंगे सेकंड ब्रेक। आपका मतलब ये तो नहीं कि जी आतिफ है ना मुसल्ले पे बैठा है वो हम लोग ब्रेक में मालूम करते हैं क्या कुछ हो रहा है वहाँ। बट थैंक यू सो मच फॉर पैनलिस्ट कि आप लोग ने हमें आज ज्वाइन किया। बट स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। हम लोग क्विक ब्रेक ले लेते हैं। आप देख रहे हैं हमारा PSL 7 स्पेशल शो प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, Telenor 4G, Surf Excel, powered by Allpers and Zira Plus. We'll take a short breather. See you right after. Stay with us.